इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आप जानिए। सबसे जो छोटा वेवलेंथ जिसको आप बोलोगे सबसे छोटा वेवलेंथ, वो है आपका गामा रेज। क्या है? गामा रेज। ठीक, उससे बड़ा आपका एक्स रेज, फिर उससे बड़ा वेवलेंथ यूवी रेज, फिर उससे बड़ा वेवलेंथ विजिबल रेज, फिर उससे बड़ा वेवलेंथ आईआर रेज, फिर उससे बड़ा वेवलेंथ जो होगा माइक्रोवेव, उससे बड़ा जो वेव लेंथ होगा वो रेडियो वेव्स होगा। अब इस रेडियो वेव्स में दो होते हैं, एक एफएम होता है, एक एएम होता है। एफएम फिर एएम, ठीक है। फिर इससे जो बड़ा वेवलेंथ होता है वो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं। ठीक, यहां पर आप ये देखोगे कि जो वेवलेंथ आपको फाइंड आउट होगा वो जो वेवलेंथ ये है 10⁻⁻16 से लेकर के 10⁸ मीटर तक है। क्लियर? 10⁻16 से लेकर के 10⁸ मीटर। इसके डाटा से क्वेश्चन नहीं आ सकता, अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सीक्वेंस से क्वेश्चन बन सकता है, डाटा से क्वेश्चन नहीं बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? डाटा से क्वेश्चन नहीं बनता। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। क्लियर? ये चीज आप जानते रहिए। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहा जिसको आपने देखा कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, अब इनके यूजेस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे रेडियो वेव्स का कहाँ यूज होगा आप जानोगे, रेडियो स्टेशन पे होगा ना। ये कम्युनिकेशन में होगा, ट्रेवल्स फ्रॉम रेडियो स्टेशन टू आवर ऑडियो स्टेशन। कहाँ यूज होगा? यूज्ड इन कम्युनिकेशन, यही होगा, ये कम्युनिकेशन में यूज होगा। और ये ट्रेवल कहाँ करेगा? ट्रेवल फ्रॉम रेडियो स्टेशन टू ऑडियो स्टेशन, यही ना, ऑडियो स्टेशन। यानी हम लोगों की जो ऑडियो स्टेशन, ऑडियो होते हैं, ऑडियो सेट होते हैं, उस तक पहुंचता है रेडियो वेव्स। ठीक, दूसरा आप जानिए माइक्रोवेव्स। सब लोगों को पता होगा, सबके हो सकता है घरों में भी हो ये ओवन, माइक्रोवेव्स वहां पर।
These are used in oven, जिसमें खाना पकाया जाता है, रोस्ट किया जाता है. फिर आपका IR रेज, इंफ्रारेड रेज जिसको बोलते हो, इंफ्रारेड रेज, इनका कहाँ यूज होता है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वायरलेस कम्युनिकेशन. क्लियर? ये हार्मफुल होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है. ये क्या करता है? इसका हार्मफुल इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इनमें हीट होता है. जो आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा जो टावर वगैरह लग गए हैं, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग ही क्रिएट कर रहे हैं. इंफ्रारेड रेज. यूवी रेज, आप जानते हैं यूवी रेज का, ये तो प्रॉफिटेबल भी होता है और हार्मफुल भी होता है. ये एस्ट्रोनॉमी, फोरेंसिक एनालिसिस, ठीक है, कहाँ यूज होते हैं? यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, फोरेंसिक एनालिसिस, और ये हार्मफुल फॉर स्किन एंड आई, आंख पे भी और स्किन पर, दोनों पे, स्किन कैंसर क्रिएट करने का. क्लियर? ये कुछ इस तरीके से. फिर आपका यानी रेडियो वेव्स हो गया, यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ट्रेवल फ्रॉम रेडियो स्टेशन टू ऑडियो स्टेशन. माइक्रोवेव यूज्ड इन ओवेन्स. इंफ्रारेड यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वायरलेस कम्युनिकेशन, हार्मफुल इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. यूवी रेज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, फोरेंसिक एनालिसिस, हार्मफुल फॉर स्किन एंड आई. फिर हमारे पास आ गया एक्सरेज. तो इसका भी आप जानते हैं कि ये हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस में होता है. तो आप ये कह सकते हो यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. ठीक है. एंड टेकिंग पिक्चर ऑफ बोन्स, एंड टेकिंग पिक्चर ऑफ बोन्स, क्योंकि इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो और सॉफ्ट ऑर्गन के लिए ये नहीं होता. फिर हमारा गामा रेस, लास्ट ये गामा रेस के बारे में, कि गामा रेस जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं, बट दे आर हार्मफुल फॉर DNA and can cause genetic disease. Genetic disease. यानी गामा रेज आपका क्या हो गया? कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है और ये हार्मफुल होता है DNA, हार्मफुल फॉर DNA, और जो कॉज करता है जेनेटिक डिजीज में. ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? ठीक.
तो व्हाट इज, आज हम लोग ये देखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के बारे में जाने। ठीक है, और ये जो मैं एक्सप्लेन किया, ये किसके लिए किया, जो डेवलपमेंट था लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए फेवरेबल था, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जिसके थ्रू, जिस डेवलपमेंट के थ्रू बनाया गया, उसमें ही हम लोग 2 पॉइंट को, 2 डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़े हैं, जिसमें एक डेवलपमेंट ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसमें उस ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक कैरेक्टर मैंने उसके वेव के कैरेक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हूं। अभी इसके पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको जानना होगा। तो चलिए, अब इस वेव्स में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में आप जानोगे। तो टर्म्स ऑफ वेव, वेव के कुछ टर्म्स हैं, वो आपको जानना होगा। जैसे मैंने अभी टर्म्स वेवलेंथ बोला, तो ये वेवलेंथ क्या है ना, तो आप ये कह सकते हो इसके नाम से वेव लेंथ। एक वेव का जो लेंथ होगा, यानी एक वेव के थ्रू ट्रेवल्ड किया हुआ डिस्टेंस जो होगा, वो उसका क्या होगा, वेव लेंथ होगा। ठीक है, तो एक वेव किसको बोलोगे आप ना, एक वेव किसको आप बोलोगे कि एक वेव कंप्लीट हो गया। एक वेव के कंप्लीट होने का क्या कंडीशन बताओगे आप। जैसे आप ये, हमने एक पाथ लिया, प्रोपगेटिंग पाथ, ठीक, एक वेव्स ऐसे गया, ये इसका पीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक के इस डिस्टेंस को, यानी इस मैक्सिमा से इस मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ बोलते हो। क्लियर, ये बात समझ में आई। इस मैक्सिमा से इस मैक्सिमा में इसके वेव को, इसके लेंथ को आप क्या बोलते हो, वेव लेंथ बोलते हो, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। या आप कह सकते हो कि एक ये, आप ये कह सकते हो ट्रफ, और दूसरा ये क्रेस्ट। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को भी वही डिस्टेंस आएगा, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, वेव लेंथ बोलोगे। यानी इस डिस्टेंस को भी आप क्या बोलोगे, वेव लेंथ बोलोगे। तो वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट होता है। तो अब आप जानिए, इसको डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग ट्रफ और क्रेस्ट। ठीक है, इज नोन एज वेवलेंथ। देखिए डेफिनेशन में ट्रफ और क्रेस्ट, इसीलिए ट्रफ टू ट्रफ दिखाया मैंने, जबकि मैंने आपको बताया कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी वही होगा। एक पूरा ट्रफ, एक पूरा क्रेस्ट को अगर मिला दो तो वो वेवलेंथ भी होगा। तो ये मैक्सिमा टू मैक्सिमा, ये लेंथ या ये लेंथ, इसको आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे। क्लियर, ये लैम्डा से डिनोट होता है, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी।
क्लियर? इस फ्रीक्वेंसी को ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम ये बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बनी हैं, कितनी नंबर ऑफ वेव्स हुए हैं, वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। कितनी बार वो ऊपर नीचे हुआ ना, एक कंप्लीट वेव्स। एक कंप्लीट वेव्स किसको बोलोगे? यहां से लेकर यहां तक, ठीक हो? इसको तो कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स दैट passes that passes a given point in 1 second is known as frequency। अब ये इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज सेकेंड, हर्ट्ज पर सेकेंड, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ की इनवर्सली होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। फॉर्मूला ये प्रोपोर्शनलिटी। सॉरी, इसका यूनिट मैंने गलत बता दिया आपको। यूनिट इसका सिर्फ क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, ये होता है। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट आप जानिए, टाइम पीरियड। ये टर्मिनोलॉजी है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय द वेव फॉर 1 कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन, यानी एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता हो उसे आप क्या बोलोगे? टाइम पीरियड बोलोगे। टाइम टेकन बाय द वेव फॉर 1 कंप्लीट cycle or vibration is called time period। यानी एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ठीक है? तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी T इज इक्वल टू आपका लैम्डा बाई सी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि V ये आपने लिखा है। फिर आप यहीं पर जानोगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? ये कहेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ये वेलोसिटी होती है। तो यहां वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्योंकि हमने आपको बताया म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो सी क्या है? लाइट वेलोसिटी है। ये क्या है? लाइट वेलोसिटी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू लैम्डा। यही होगा कि नहीं होगा? सी यहां पर क्या है? लाइट वेलोसिटी है। तो चाहे वो वेलोसिटी बोले चाहे वो लाइट वेलोसिटी बोले, तो वेलोसिटी ही तो है। फिर लास्ट जो टर्म्स जानना है, वेव नंबर। वेव नंबर, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ।
क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। इसको म्यू बार से बोलते हैं 1/λ। क्लियर? यही बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ वेव्स। तो वो नंबर ऑफ वेव्स अलग चीज है और वेव नंबर अलग चीज है। अभी हम नंबर ऑफ वेव्स यहां पर नहीं बता रहे हैं, अभी आपको सिर्फ वेव नंबर, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज नंबर ऑफ वेव। क्लियर? ये क्या है? वेव नंबर है। वेव नंबर क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? ये समझ में आई बात? इसको हम ये भी बोलते हैं द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ये वेव नंबर का मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ होंगे पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना उसका वेवलेंथ होगा, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा, वो आप जानिए। ठीक है? जैसे 1 मीटर में अगर वो 4 वेवलेंथ बना रहा है तो उसका वेव नंबर क्या होगा? उसका वेव नंबर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज आप जानते रहिए। ठीक है?